क्लास 9th का ये जियोग्राफी है। इसमें हम पहला चैप्टर ले रहे हैं भारत का आकार और स्थिति। भारत पूरे विश्व में कहाँ पे रिलायबल है, कहाँ पे स्थित है और इसका आकार क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग कह रहा कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आप लोग जानते हैं भारत क्या है, एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग जो है वो 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर अक्षांश तथा 68°7' पूरब से लेके 97°25' पूरब देशांतर तक है। कर्क रेखा 23°30' उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन दोनों समूहों का विस्तार करो। एटलस की बुक में जैसे कह रहा है कि भारत जो है, भारत के 2 दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप है। आइए कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे दे रहा है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा बिंदु, वो क्या है, 2004 में सुनामी के कारण डूब गया। आइए भारत के आकार के बारे में बात करते हैं। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल आप यहाँ पे और कुछ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे जो 7 महाद्वीप हैं। पहला महाद्वीप मान लेते हैं एशिया हमारा है फर्स्ट, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा उत्तरी अमेरिका, छठा दक्षिणी अमेरिका और सातवां हमारा क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। और सागर की यदि हम बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तीसरा मार्क कीजिए, और चौथा है प्रशांत महासागर, और एक बढ़ जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम पढ़ रहे थे कि इतना भौगोलिक भाग इतना कवर करता है। भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.4% है। स्पष्ट है कि भारत का विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है।
भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। चित्र में देखिए, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानिक समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमायोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। कह रहा कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक में उत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जवाब हमें खोजना है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि भारत तथा विश्व में कहाँ रिलायबल है, तो आगे हम देखते हैं। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्या आप जानते हैं, सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। आइए एक एक करके देखते हैं सभी देशों का क्षेत्रफल। पहला नंबर रूस है। रूस का जो विश्व में स्थान है वो 17.09 है। उसके बाद कनाडा है, कनाडा का है 9.98। संयुक्त राज्य अमेरिका का है 9.83। चीन का है 9.60। ब्राज़ील का है 8.51। ऑस्ट्रेलिया का है 7.69 और भारत का है 3.28। ये हैं विश्व के सबसे बड़े देश। विश्व के सबसे बड़े देश ये हैं। 7 देशों को दिखाया गया है: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आगे चलते हैं। आइए देखते हैं हमारे देश को बाउंड्री को टच करने वाले देश कौन कौन से हैं। पहला नंबर यहाँ पर है अफगानिस्तान, जो हमारे बाउंड्री को टच करता है, और पश्चिम में है पाकिस्तान, जो हमारे बाउंड्री को टच करता है, हमारे इंडिया के बाउंड्री को टच करता है। फिर इधर चीन है और नेपाल है, भूटान भी टच करता है। उसके बाद बांग्लादेश, म्यांमार है। फिर आगे नीचे आप देखेंगे कि नीचे श्रीलंका है।
तो ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं जो हमारे भारत के सीमा को टच करते हैं। आपने वहाँ पे आगे देखे थे कि हमारा जो पश्चिम है, दक्षिण, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये अरब सागर में स्थित है। सारी चीज़ों को हमने देखा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दिखाया गया है कि भारत किन किन रास्तों से होके भारत से व्यापार करता है। देखिए यहाँ पे सोएज नहर की बात जो भी हुई थी कि सोएज नहर खुलने की वजह से जो 7,000 किलोमीटर हमारा जो मार्ग था वो कम हो गया था। तो यहाँ पे सोएज नहर के खुलने से भारत सीधे ही इसके माध्यम से व्यापार कर सकता था। और ये आप उसके व्यापार को देख रहे हैं, व्यापारी मार्ग को देख रहे हैं। जो अधिकतर व्यापार जो हमारे हम कर रहे हैं वो हमारा जल मार्ग के थ्रू हो रहा है, वाटर रोड के थ्रू हो रहा है। आगे चलते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर जाता है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय के विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत एक पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसियों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि के संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। एशिया विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन्हें हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि पश्चिमी तथा पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणतः उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तथा उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगता है। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। आइए देखते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन है? पहला तो हमारा पाकिस्तान हो गया एक, दूसरा हमारा है अफगानिस्तान जिसकी बाउंड्री हमारा यहाँ लद्दाख से लगता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पे है हमारा नेपाल और उसके बाद है भूटान के बाद है म्यांमार और 7 है हमारा बांग्लादेश। और नीचे समुद्र के मार्ग से जो जुड़ता है, समुद्री मार्ग से जो जुड़ता है वो क्या है हमारा
श्रीलंका 8। तो 8 ऐसे देश हैं जो हमारे बाउंड्री के साथ क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं, भारत के पड़ोसी देश कहे जाते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे दो पड़ोसी देश समूह हैं, राष्ट्र हैं श्रीलंका और मालदीव। मालदीव भी हमारा क्या है, पड़ोसी राज्य है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूहों के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। आइए समझने का प्रयत्न करते हैं। कह रहा है, क्या आप जानते हैं स्कूल भवन NCERT एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NCRC इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। ये एक साइड बता रहा है, इस साइड पे जाके आप भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जो शिक्षा से संबंधित मानचित्र हैं उन मानचित्रों को आप आसानी से देख सकते हैं। अब ये अभ्यास आ गया है, तो अभ्यास हम लोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेधा एकेडमी को, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और अन्य लोगों को भी जोड़िए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।